नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद खुशहाल और स्वस्थ और मस्त होगा। आज हम बात करेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला सुपर टेट हो या सीटेट पेपर 2 के लिए जो हमें विज्ञान वर्ग से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग है? तो जो अवशेषी अंग होते हैं वो कर्णपल्लों की पेशियां होती हैं। याद रखिएगा, कर्णपल्लों न मारिएगा, कर्णपल्लों की पेशियां और पुच्छ कशेरुक, ये जो है आप अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग उन्हें कहते हैं जिन अंगों का आज की डेट में कोई यूज नहीं है, वो अवशेष के रूप में शेष हैं। पहले यूज होता था हमारे पूर्वजों में, लेकिन आज यूज नहीं है, वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आगुहिक जंतु है? तो जो आगुहिक मतलब जिसमें गुहा ना हो, तो ये प्लेटेहेल्मिन्थीज जो आता है ये आगुहिक जंतु इसमें आते हैं। जैसे स्कैरिस है, ये प्लेटेहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? हिफैरिन। हिफैरिन प्रोटीन नहीं है। हिफैरिन वो होता है जो ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्तनियों के कशेरुक में किस एक प्रकार का सेंट्रम होता है? तो जो स्तनियों के कशेरुक में एक प्रकार का सेंट्रम होता है उसे विषम ग्रंथि कहते हैं, या हेटेरोसिलस। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ जाता है? तो जो पर्णफलक का विस्तारण है वो बढ़ जाता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? तो जो उत्तरदायी एंजाइम है वो है नाइट्राइट रिडक्टेज। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं समूहानुतक है, परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में आते हैं? तो जो ये पौधे आते हैं ये आते हैं टेरिडोफाइटा में। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव आभासी बनेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव आभासी रहता है दोस्त, ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो वो चौथाई बचेगा दोस्त। अगर 4 गुना होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है चौथाई बचेगा जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाएगी। नोट डाउन रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना है? जब लाल को नीला कर रहा है तो जो यानी कि इसका पीएच मान है वो 10 है। बात आई है पीएच की, तो पीएच बता दें, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पीएच मान की खोज सबसे पहले सोरेनसन ने की थी। पीएच मान का जो पैमाना है वो सोरेनसन महोदय ने दिया था, ये भी आप नोट रखिएगा। ClF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होगा? तो sp3d जो ऑर्बिटल होगा वो संकर होगा। नोट डाउन रखिएगा। मार्स गैस है तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, आपको पता ही है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जंग लगना एक प्रक्रिया है, तो जो जंग लगना प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण के कारण आती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, तो पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण है वो प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। नोट डाउन रखिएगा। पेट्रोलियम जो है ये जो है आप कह सकते हैं कि ये जो है अजैविक है, मतलब जो पेट्रोल है ये निरंतर नहीं चल सकता कि आप सोचें कि हमेशा बना रहे। जैसे नवीनीकरणीय, तो ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय ऊर्जा है। नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के लिए जाना जाता है? तो जो बेयर है वो है पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय सांद्र विलयन। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अपारदर्शी पुस्तकों को हम केवल एपिडायस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है? तो जो आधारित शिक्षण विधि नहीं है वो है व्याख्यान विधि। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं तो हम परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तभी तो जान पाएंगे कि ये सिद्धांत बनने लायक है या नहीं। परीक्षण इवैल्यूएशन से ही तो जान पाएंगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अन्वेषण विधि को और किस नाम से जानते हैं, तो अन्वेषण विधि को हम ह्यूरिस्टिक के नाम से जानते हैं, खोज विधि के नाम से जानते हैं। और इसकी खोज इंपीरियल कॉलेज में, लंदन में जो इंपीरियल कॉलेज था उसमें रसायन विज्ञान के एक प्रोफेसर थे आर्मस्ट्रांग, उन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि की खोज की थी। नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरसों का पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है, तो जब हम क्षेत्र भ्रमण पद्धति को अपनाएंगे तभी तो खेत में सरसों के पेड़ इत्यादि देखेंगे और बच्चा प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से ज़्यादा चीज़ों को गहनता के साथ सीख पाएगा। इसीलिए सी ऑप्शन एकदम बेस्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, ये शून्य होता है चुंबकीय निरक्ष पर, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पोटेशियम फिटकिरी का सूत्र क्या है, तो पोटेशियम का जो सूत्र है K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O, एकदम सही ऑप्शन सी है। याद रखिएगा, पोटास फिटकरी एलम के नाम से इसको जानते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि कहीं गंदगी हो तो उसके अवसादन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चींटी के डंक में अम्ल होता है, तो चींटी के अंक में जो अम्ल होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और जब कभी जलन न शांत हो, चींटी काट ले, तो वहाँ पर केलामीन का प्रयोग किया जाता है। नोट डाउन रखिएगा। सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप होगा, तो अवक्षेप जो होगा वो हरे रंग का होगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है, तो गोल्ड जो है वो न्यूनतम अभिक्रियाशील होता है। नोट रखिएगा। कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता, तो जो कोयले से जो है अमोनियम द्रव नहीं प्राप्त होगा, बाकी कोल गैस, पेट्रोलियम, कोलतार सारी चीज़ें प्राप्त होगी। पौधे में एधा का मुख्य कार्य क्या है, तो जो एधा होती है ये जो है खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का कार्य करता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कार्बन का वह स्थायी अपरूप जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है, तो C60 है। यही C60 है जो विटामिन B12 से क्रिएट किया गया है और इसका उपचार जो है वो कैंसर की बीमारी में भी किया जा रहा है। नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। दोस्त याद रखिएगा। ये थे आज के लगभग 20 से 30 प्रश्न जो कि विज्ञान से रिलेटेड थे। आपको सुपर टेट में देखने को यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।